पिछले कुछ दिनों से एक क्वेश्चन मुझे इतना ज़्यादा बोला गया कि मैंने सोचा कि इस पर तो वीडियो बनानी ही पड़ेगी। और क्वेश्चन था, मैम चैट जीपीटी कैसे यूज़ करें। और मुझे लगता है ये सिर्फ एक स्टूडेंट का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि हज़ारों स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स यूज़ करना चाहते हैं और कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी लगता है कि चैट जीपीटी से पढ़ना सही है या नहीं। तो आज इसी कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए क्लियर कर देते हैं। मैं आपको चैट जीपीटी चलाना नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि एक स्कूल स्टूडेंट चैट जीपीटी को अपनी पढ़ाई में स्मार्ट तरीके से कैसे यूज़ कर सकता है। और एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो लास्ट की 2 ट्रिक्स हैं वो मेरी पर्सनल फेवरेट्स हैं और मुझे लगता है वही आपके सबसे ज़्यादा काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप चैप्टर पढ़ रहे हो, टीचर ने भी पढ़ा दिया, बुक भी पढ़ ली, यूट्यूब वीडियो भी देख ली, फिर भी कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया। ऐसे टाइम पर मोस्टली स्टूडेंट्स चैट जीपीटी में जाकर लिखते हैं अपना टॉपिक और आंसर बता दो, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। आंसर मत मांगिए, एक्सप्लेनेशन मांगिए। चैट जीपीटी में सिंपली टाइप कीजिए एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस लाइक आई एम अ क्लास 7 स्टूडेंट, यूज सिंपल हिंदी प्लस इंग्लिश विद रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर आप क्लास 10th में हो तो क्लास 10 लिख दीजिए। अगर टॉपिक रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन है तो फोटोसिंथेसिस की जगह अपना टॉपिक लिख दीजिए। बस टॉपिक चेंज करना है और कुछ नहीं। अब चैट जीपीटी बुक वाली लैंग्वेज में नहीं, स्टूडेंट वाली लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेगा। एक काम कीजिए, इस प्रॉम्प्ट को स्क्रीनशॉट में रख लीजिए और वीडियो ख़त्म होते ही अपने किसी भी डिफ़िकल्ट चैप्टर पर इसे ट्राई करिएगा। और अगर जेन्युइनली कॉन्सेप्ट पहले से बेटर समझ आया हो तो कमेंट में सिर्फ डन लिख दीजिएगा। मुझे देखना है कितने स्टूडेंट्स सिर्फ वीडियो देखते नहीं, एक्शन भी लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। अब मान लीजिए कॉन्सेप्ट समझ आ गया, लेकिन इमेजिन ही नहीं हो रहा। और ऑनेस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यही होती है, वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन दिमाग में पिक्चर ही नहीं बनती। जैसे ह्यूमन हार्ट, साउंड वेव्स, वाटर साइकिल, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सोलर सिस्टम। सिर्फ पढ़ने से ये सब इमेजिन करना हर किसी के लिए इजी नहीं होता। ऐसे टाइम पर आप चैट जीपीटी में सिंपली टाइप कीजिए /generate विजुअलाइज ह्यूमन हार्ट विद लेबल्स या /generate विजुअलाइज साउंड वेव्स या /generate विजुअलाइज इंडस वैली सिविलाइजेशन। बस टॉपिक का नाम चेंज कर दीजिए और चैट जीपीटी आपके लिए उस टॉपिक का विजुअल बना देगा। बिलीव मी, कभी कभी एक इमेज 10 पेजेस पढ़ने से ज़्यादा समझा देती है। अब एक चैलेंज देती हूँ, आज ही अपने किसी भी बोरिंग चैप्टर का विजुअलाइज जनरेट करके देखिए और फिर ऑनेस्टली बताना, क्या चैप्टर पहले से थोड़ा इजी लगा या नहीं। और हाँ, इस प्रॉम्प्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में ढूंढना ना पड़े। चलिए अब नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। अब मान लीजिए कल एग्ज़ाम है और चैप्टर 25 पेजेस का है। अब इतना टाइम तो नहीं है कि पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ा जाए। ऐसे टाइम पर चैट जीपीटी का ये फीचर बहुत काम आता है। सिंपली टाइप कीजिए
स्लैश जनरेट स्टिकी नोट्स ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन क्लास 10, या फिर स्लैश जनरेट स्टिकी नोट्स ऑफ चैप्टर नेम। बस चैप्टर का नेम चेंज कर दीजिए या पर्टिकुलर टॉपिक लिख दीजिए और चैट जीपीटी आपके लिए शॉर्ट रिवीजन नोट्स बना देगा, जो एग्ज़ाम से पहले 5-10 मिनट में रिवाइज किए जा सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, स्टिकी नोट्स चैप्टर पढ़ने के बाद यूज़ करिए। अगर आप पहले चैप्टर कर चुके हैं तो एग्ज़ाम टाइम में स्टिकी नोट्स यूज़ करिए, चैप्टर की जगह नहीं। ये शॉर्टकट नहीं है, ये स्मार्ट रिवीजन है। एक काम कीजिएगा, इस प्रॉम्प्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज ही अपने किसी चैप्टर के स्टिकी नोट्स जनरेट करके देखिए। मुझे कमेंट में बताना कितना टाइम बचा। शायद आपका कमेंट किसी और स्टूडेंट की भी हेल्प कर दे। चलिए अब बात करते हैं उस सब्जेक्ट की जिसका नाम सुनते ही मूड ऑफ हो जाता है। एनी गेसेस? आई विल टेल यू, हिस्ट्री। सच सच बताना, हिस्ट्री बोरिंग लगती है या हिस्ट्री बोरिंग तरीके से पढ़ाई जाती है? क्योंकि मुझे लगता है प्रॉब्लम सब्जेक्ट में नहीं है, पढ़ाने के तरीके में ज़्यादा है। हम चैप्टर खोलते ही डेट्स याद करना स्टार्ट कर देते हैं, करैक्टर्स याद करना शुरू कर देते हैं और 10 मिनट बाद बुक बंद। लेकिन अगर वही चैप्टर स्टोरी की तरह समझ आए तो मज़ा भी आता है ना, और याद भी रहता है। चैट जीपीटी में सिंपली टाइप कीजिए, एक्सप्लेन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 लाइक एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर अ क्लास 8 स्टूडेंट, या फिर एक्सप्लेन द फ्रेंच रेवोल्यूशन लाइक अ मूवी स्टोरी, या फिर एक्सप्लेन दिस चैप्टर लाइक अ नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री। बस चैप्टर का नेम चेंज कर दीजिए और देखना सेम चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग लगने लगता है। और एक और प्रॉम्प्ट यूज़ करें, अगर चैप्टर में बहुत सारी डेट्स हैं तो सिंपली टाइप कीजिए, क्रिएट अ टाइमलाइन ऑफ दिस चैप्टर विद ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स। अब सारी इंपॉर्टेंट डेट्स एक सीक्वेंस में मिल जाएंगी, और अगर करैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं चैप्टर में तो सिंपली टाइप कीजिए, क्रिएट अ करैक्टर मैप फॉर दिस चैप्टर। इससे भी समझ आ जाएगा कौन किससे रिलेटेड था, कौन किस साइड था और किसने क्या रोल प्ले किया। ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आज ही अपनी हिस्ट्री की बुक का कोई भी चैप्टर उठाइए, इसमें से कोई भी एक प्रॉम्प्ट यूज़ कीजिए, और अगर हिस्ट्री पहले से थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगे तो कमेंट में हिस्ट्री अप्रूव्ड लिख दीजिएगा। मुझे देखना है कितने स्टूडेंट्स का हिस्ट्री से पैचअप हो गया। चलिए अब चलते हैं उस सब्जेक्ट की तरफ जिसमें आंसर गलत होने से ज़्यादा स्टेप गलत होने का खतरा ज़्यादा होता है, दैट इज़ मैथ्स। अब बात करते हैं मैथ्स की, और ऑनेस्टली मुझे लगता है मैथ्स में स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैलकुलेशन नहीं होती, प्रॉब्लम होती है ये स्टेप आया कहाँ से। टीचर ने क्लास में क्वेश्चन करवा दिया, अच्छे से समझा दिया, घर आकर वही क्वेश्चन देखते हो और जब सॉल्व करने लगते हो तो आपको ऐसा लगता है ये मैंने क्लास में तो समझा था, अब भूल कैसे गया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये प्रॉम्प्ट सेव कर लीजिए। चैट जीपीटी में सिंपली टाइप कीजिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, एक्सप्लेन एवरी स्टेप लाइक आई एम अ बिगिनर, डोंट स्किप एनी स्टेप। अब क्वेश्चन की फोटो अपलोड कर दीजिए या क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। चैट जीपीटी सिर्फ आंसर नहीं देगा, हर स्टेप का रीज़न भी बताएगा। और अगर पहली बार में समझ ना आए तो एक और प्रॉम्प्ट यूज़ कीजिए, लिखिए एक्सप्लेन स्टेप नंबर 3 इन एन इवन सिंपलर वे, या फिर एक्सप्लेन दिस सोल्यूशन एज इफ आई एम अ 12-year-old। बिलीव मी, ये प्रॉम्प्ट बहुत पावरफुल है, क्योंकि कभी कभी
हमें पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ एक स्टेप समझना होता है। और ज्योमेट्री वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए भी एक प्रॉम्प्ट है। सिंपली टाइप कीजिए /generate image of the required geometry diagram with labels, या फिर टाइप कीजिए /generate visualize this geometry question। फिगर भी मिल जाएगी और क्वेश्चन समझना भी इजी हो जाएगा। आज ही अपनी मैथ्स की कॉपी उठाइए, जो क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट लगता है उस पर इनमें से कोई भी प्रॉम्प्ट यूज करके देखिए, और अगर आंसर से ज़्यादा स्टेप समझ आ जाएं तो कमेंट में लिखना मैथ्स इजी। मुझे देखना है कितने स्टूडेंट्स को आज मैथ्स से थोड़ा कम डर लगा। चलिए अब अगली ट्रिक देखते हैं। ये ट्रिक स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ट्यूशन नहीं जाते, घर पर ही सेल्फ स्टडी करते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो ये वाला फीचर आपको बहुत पसंद आने वाला है। मान लीजिए टीचर ने व्हाट्सएप पर एक पीडीएफ भेजी है, या किसी भी तरह के आपके पास नोट्स पड़े हैं, या आपने इंटरनेट से नोट्स डाउनलोड ही क्यों ना किए हों, और अब आप सोच रहे हो इस चैप्टर की प्रैक्टिस कैसे करूं। तो आंसर बहुत सिंपल है। चैट जीपीटी ओपन कीजिए, पीडीएफ अपलोड कर दीजिए और सिंपली टाइप कीजिए क्रिएट अ 20 क्वेश्चन टेस्ट फ्रॉम दिस पीडीएफ। अगर एमसीक्यूज चाहिए तो टाइप कीजिए जनरेट 20 एमसीक्यूज फ्रॉम दिस पीडीएफ। अगर बोर्ड एग्जाम लेवल क्वेश्चन चाहिए तो एंड में ऐड कर दीजिए कीप द क्वेश्चन एट बोर्ड एग्जाम लेवल। और अगर आप पहले खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो ये भी लाइन ऐड कर दीजिए डोंट शो द आंसर अंटिल आई फिनिश द टेस्ट। इससे क्या होगा, आप पहले पेपर सॉल्व करोगे, फिर चैट जीपीटी आंसर चेक करवाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में टेस्ट होता है। और अगर सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप टाइप कीजिए फाइंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर और दिस पीडीएफ एंड एक्सप्लेन व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट। इससे रिवीजन भी स्मार्ट होगी और प्रिपरेशन भी। अब एक काम कीजिए, इस वीडियो के बाद अपनी किसी भी चैप्टर की पीडीएफ उठाइए, ये टेस्ट वाला प्रॉम्प्ट यूज़ कीजिए और कमेंट में बताना कितने मार्क्स आए। सच में मुझे आपके मार्क्स जानने का वेट रहेगा। चलिए अब अगले यूज़ की तरफ चलते हैं, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बोलते हैं कि मैम इंग्लिश समझ तो आती है लेकिन बोली नहीं जाती। अब बात करते हैं इंग्लिश की, और मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है। इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही बोलने की बारी आती है कॉन्फिडेंस ही चला जाता है। और रीज़न सिर्फ एक है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए पार्टनर ही नहीं मिलता, लेकिन अब मिल सकता है। चैट जीपीटी, सिंपली टाइप कीजिए टॉक टू मी इन इंग्लिश लाइक माई फ्रेंड, करेक्ट माई ग्रामर मिस्टेक्स आफ्टर एवरी रिप्लाई। बस अब चैट जीपीटी आपसे इंग्लिश में बात करेगा और हर रिप्लाई के बाद आपकी मिस्टेक्स भी बताएगा। अगर आप बिगिनर हो तो एंड में ये लाइन भी ऐड कर दीजिए यूज़ वेरी सिंपल इंग्लिश। और अगर स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो टाइप कीजिए गिव मी वन इंग्लिश स्पीकिंग टॉपिक एवरी डे एंड आस्क मी टू आंसर इट, या फिर टेक माई इंग्लिश स्पीकिंग इंटरव्यू एंड गिव फीडबैक एट द एंड। बिलीव मी, रोज सिर्फ 10 मिनट भी प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ही हफ्तों में डिफरेंस फील होगा। और एक बात, अगर स्कूल में स्पीच, डिबेट या प्रेजेंटेशन देनी है तो सीधा स्पीच मत बनवाइए। टाइप कीजिए हेल्प मी इम्प्रूव माई स्पीच
टेल मी वेयर आई कैन स्पीक मोर कॉन्फिडेंटली। इससे सिर्फ स्पीच रेडी नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा। एक चैलेंज, आज रात सिर्फ 5 मिनट चैट जीपीटी के साथ इंग्लिश में बात कीजिए, सिर्फ 5 मिनट, और कल कमेंट में बताना कैसा एक्सपीरियंस रहा। हो सकता है ये आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने का सबसे इजी स्टेप बन जाए। अब बारी आती है मेरी पर्सनल फेवरेट ट्रिक्स की, और ऑनेस्टली इनके लिए ही मैंने आपसे वीडियो एंड तक देखने के लिए कहा था। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो सबसे पहले थैंक यू, और प्रॉमिस करती हूँ अब जो ट्रिक बताने जा रही हूँ शायद वही इस वीडियो की सबसे वैल्यूएबल ट्रिक है। मान लीजिए आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, नोट्स भी बना लिए, रिवीजन भी कर ली, लेकिन अभी भी एक डाउट है, मुझे कितना याद है। इसका आंसर निकालने का बेस्ट तरीका है खुद को टेस्ट करना, लेकिन नॉर्मल टेस्ट नहीं, स्मार्ट टेस्ट। चैट जीपीटी में सिंपली टाइप कीजिए, आस्क मी वन क्वेश्चन एट अ टाइम फ्रॉम दिस चैप्टर, डोंट टेल मी द आंसर अंटिल आई रिप्लाई। अगर चैप्टर पीडीएफ में है तो पहले पीडीएफ अपलोड कर दीजिए, फिर ये प्रॉम्प्ट यू टाइप कीजिए। अब चैट जीपीटी एग्जैक्टली टीचर की तरह बिहेव करेगा। एक क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर दोगे, फिर वो बताएगा आंसर सही था या नहीं, और अगर गलत था तो वो उसका रीज़न भी देगा। है ना अच्छी बात? यही तो खासियत है अच्छे प्रॉम्प्ट के यूज़ होने की। ये सिर्फ करेक्ट आंसर नहीं देगा, और अगर आप क्लास 10 या 12 के स्टूडेंट हो तो एक लाइन और ऐड कर दीजिए, आस्क ओनली बोर्ड लेवल क्वेश्चंस। बिलीव मी, ये फीचर रिवीजन को बोरिंग होने ही नहीं देता, और जितने ज़्यादा आप आंसर्स खुद सोचोगे उतना ही ज़्यादा याद रहेगा। एक चैलेंज, आज किसी भी एक चैप्टर पर कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और कमेंट में बताना 10 में से कितने सही हुए। मुझे देखना है इस वीडियो के सबसे ज़्यादा स्कोर किस स्टूडेंट के आते हैं। चलिए अब आती है मेरी सबसे फेवरेट ट्रिक, और पर्सनली मैं चाहती हूँ हर स्टूडेंट ये वाली ट्रिक ज़रूर यूज़ करे। अब फाइनली मेरी सबसे फेवरेट ट्रिक, और अगर आप मुझसे सिर्फ एक ही फीचर रिकमेंड करने को बोलो तो मैं शायद यही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये फीचर आपको आंसर याद नहीं करवाता, सोचना भी सिखाता है। चैट जीपीटी में सिंपल टाइप कीजिए, एक्ट एज माई टीचर, डोंट गिव मी डायरेक्ट आंसर्स, हेल्प मी अंडरस्टैंड बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड गिविंग हिंट्स, या फिर टीच मी दिस चैप्टर यूजिंग द सोक्रेटिक मेथड। अब होगा क्या, चैट जीपीटी आपको सीधा आंसर नहीं देगा, वो पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर हिंट देगा, फिर दोबारा पूछेगा, बिल्कुल वैसे जैसे एक अच्छा टीचर क्लास में करता है। और बिलीव कीजिए इसी प्रोसेस में एक्चुअल लर्निंग होती है, क्योंकि जब आंसर खुद ढूंढते हो तो वो बहुत देर तक याद रहता है। इसीलिए चैट जीपीटी को सिर्फ आंसर मशीन मत बनाइए, उसे अपना टीचर बनाइए। और एक काम कीजिए, आज से कम एक चैप्टर इस प्रॉम्प्ट के साथ पढ़कर देखिए। हो सकता है पढ़ने का पूरा तरीका ही चेंज हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने आपको चैट जीपीटी के ऐसे प्रैक्टिकल यूजेस बताए जो आपकी पढ़ाई को इजी भी बना सकते हैं और स्मार्ट भी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, चैट जीपीटी आपकी जगह पढ़ नहीं सकता, वो सिर्फ आपको बेटर तरीके से पढ़ा सकता है। इसीलिए होमवर्क कॉपी करने के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट समझने के लिए ही यूज़ करें।
रिवीजन स्मार्ट बनाने के लिए भी यूज़ करें, प्रैक्टिस के लिए यूज़ करें और लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज़ कीजिए। अगर आज की वीडियो से आपको सिर्फ एक भी नई चीज़ सीखने को मिली हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, आज मैंने कुछ नया सीखा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एग्ज़ाम टाइम में चैट जीपीटी कैसे यूज़ करे वाला डिटेल्ड एपिसोड भी लेकर आऊँ तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। और अगर आप स्टूडेंट शायरी की ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट, नॉट जस्ट हार्ड।